सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। कैसे हो आप सब? प्रॉफिट राज भाई चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वाक्य में आज इस वीडियो देखने के बाद आप वीडियो देखना बंद कर दोगे। जैसा लिखा है ना वैसे ही है सब कुछ। परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। ये प्रकाशन मुझे होटल कमरे में मिल गया था और वहाँ वीडियो बनी थी, लेकिन वहाँ पे आवाज़ ना कारण वीडियो नहीं बन पाई, इसलिए प्रभु ने घर पे आके दोबारा से स्टार्ट कहा है। और यकीन मानना, जो वीडियो भी मैंने देखी है ना, आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ ना, आप वीडियो देखना ही बंद कर दोगे और हकीकत है ये। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रकाश में धन्यवाद करता हूँ। बात बहुत लोग बचाए जाएंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा प्यार, एक एक वर्ड मेरा नहीं, सिर्फ तेरी होली स्पिरिट का पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बोल पाऊँ और ये सुन पाए और कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सभी को वीडियो देखनी है क्योंकि ये प्रकाशन बहुत बड़ा है। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब पर, आज हम देख रहे हैं, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं वो वीडियो जिसमें प्रभु के दासों के लिए अपशब्द बोला जाता है। हम देखते हैं और कुछ देख के सरप्राइज हो जाते हैं, या हम बहुत चक्के हो जाते हैं, या फिर हम उसको हकीकत मानते हैं। कहीं वीडियो मेरे पास आती है और पूछा जाता है भाई क्या है। आज बोला जाता है ये फ्रॉड है, ये फेल्स प्रॉफिट है, ये अपोस्टल नहीं है, ये टीचिंग दी जाती है बाकायदा। याद रखना, मेरे परमेश्वर का कहना है नहीं देखना ऐसी वीडियो। वो नहीं मान रहे ना, हमें तो और आपको तो मानना है। हम उनको भी कुछ नहीं करें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को दया कर। मेरे ये तो गलत को गलत कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी पे आरोप लगाना, किसी पे उंगली उठाना और किसी पे दोष लगाना सबसे बुरी बात है। आज हम यूट्यूब पर उन पास्टरों को क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिर्फ दिखावे के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई प्रभु का दास किसी दास की बुराई करके आपको आधा घंटा समझाए, तो क्या ये सही है? क्या हम उनकी वीडियो देखेंगे? नहीं। तभी मैंने कहा है कि आज हर कोई वीडियो देखना बंद कर देगा। क्योंकि एक बहन ने मुझे मैसेज किया और मैंने उनको देखा, और उन पास्टर को मैं जानता हूँ। देखो, हर पास्टर मैं आदर करता हूँ क्योंकि मैंने उनको अपशब्द बोल के बहुत कुछ गवाया है। मैं नहीं चाहता कि नुकसान हम और आप फिर उठाए। प्रभु उनका भी भला कर, उनको भी सही रख। अगर कोई प्रभु का दास हमसे मैच नहीं हो रहा, हम साइड से हट सकते हो, प्रार्थना करके परमेश्वर को बचा, जैसे हम अपने लिए करते हैं। अगर किसी का बेटा किसी की बेटी गलत करे तो क्या वो यूट्यूब पे बताएगा? एक सवाल है मेरा। अगर आपका प्रकाशन है तो ठीक है, लेकिन टीचिंग क्या चीज है? मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे नींद नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? वहां पे सिर्फ इस चीज का प्रचार होता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। क्या होगा उससे? दोष लगाने वाले वहीं रहेंगे, और जिस पे दोष लगता है परमेश्वर उनको ऊंचाई पे लेता है। हालेलुया। आज 3 वचन लेके आया हूं मैं परमेश्वर की अगुवाई से। 3 वचन दिया प्रभु ने मुझे और कहा है हमें और आपको बचना है। देखो, हमें नरक में नहीं जाना और ना ही हमें उनके साथ रहना है जो नरक का रास्ता दिखा रहे हैं। हमें उनको भी बचाने के लिए प्रार्थना करनी है। आज बहुत कुछ है यूट्यूब पर, फंस जाओगे। अगर जितना देखोगे आपके अंदर भ्रम पैदा हो जाएगा और आप अपने ही पास्टर को शक के नजर देखने लगोगे। अपने ही चरवाहों को आप शक के नजर देखोगे, और जबकि चरवाहा 2 गुने आदर योग्य है। क्यों है आदर योग्य? क्योंकि वो सहता है। पौलुस ने कितना सहा? यीशु मसीह के बाद सबसे ज्यादा मारे पौलुस को पड़ी, हाया नहीं। सोचो, इमेजिन करो प्रभु का दास क्या क्या सहता है, और हम सिर्फ एक ही लकड़ी से सब दासों को हाँक देते हैं। ठीक है, आज भी है गुनहगार, आज भी है पाप में, तो हम प्रार्थना तो करें उसके लिए, उपवास तो रखें। गलत होता है, मैं जानता हूं, आज भी शैतान उन लोगों को खड़ा करता है, लेकिन परमेश्वर तुम पे दया कर। वचन कहता है कि हमें साइड हट जाना है, प्रार्थना करनी, कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरे। क्यों लिखा है ये? आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी आंखें खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज को जो वचन दिया ना, मैं यकीन कह सकता हूँ आज वचन के द्वारा आप वीडियो देखना बंद कर दो। कौन सी? जो सिर्फ आपको डाउट पैदा करती है, आपको शक पैदा करती है, आपको पाप में डालती है, या आपके मन से भी क्रोध उत्पन्न होता है और आप नरक में जा सकते हो। और यह हकीकत है, मैंने बहुत कुछ खोया है। मैं इसलिए कहता हूं कि भैया, परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो। किसी दास के पास से बहस मत करो, मत लड़ो। वो गलत है, परमेश्वर को न्याय करेगा। जब एक मुजरिम लड़ाई कहीं भी होती है तो क्या कहते हैं? कानून का काम है, काम है ना लड़ाई, एक न्याय करना, कहते हैं ना। तो जज है ना हमारा, वो न्याय करेगा। नतान को परमेश्वर ने बोला था, वो उसको ऑर्डर लेके, और वो वहीं गया था, उसके मुंह पे कहा था। टीचिंग चल रही है आजकल। मैं गुजरात में गया था, मुझे बहुत कुछ मिला वहां सुनने के लिए।
तो दुख है कि हाँ अपने लोग ऐसा करते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन एक चीज होता है बताने का तरीका। मैं भी मानता हूँ तेल पानी पे पैसा लेना सही नहीं है, लेहन का पैसा लेना सही नहीं है ना। परमेश्वर ने कहा सेहत में पाओ सेहत मत दो, परमेश्वर ये भी जानता है। लेकिन ये मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ये चीज परमेश्वर की ओर से है, इससे बच के रहो। मैं आपसे खुद कहता हूं अगर आपको लगता है कि लेहन के पैसे लग रहे हैं और तेल पानी के पैसे लग रहे हैं, मत दो। परमेश्वर आपको खुद चंगाई देंगे। पहले तो परमेश्वर मुझसे कह रहा था सिर में पाए सिर में दे। ऑफरिंग दान का हिस्सा अलग है मेरे जीतो, लेकिन आज आप ये वीडियो देखने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। निकालेंगे पहला वचन, पहला तिमुथियुस उसका 5 का 17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते विशेष विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। कितना परिश्रम करते हैं प्रभु के दास। मैं इमेजिन कर रहा था पौलुस कितना सहता है और वो प्रचार करता है, उसको भी ताने लगे, उसको भी सब कुछ, और यीशु मसीह को भी लगे। अगर मेरे नजर में कोई पास्टर गलत है, मैं जहां जा रहा हूं प्रभु के भवन, मैं वहां उनको खुद समझाऊंगा, नहीं समझे तो मैं हट जाऊंगा। और देखो शैतान का काम होता है गलत और सही को कंफ्यूज करना। बच के रहना शैतान के इस चाल से। अगर आपको लगता है कि वो प्रभु का दास सही नहीं है, उसकी प्रार्थना करो, वहां से हट जाओ। उसको अपशब्द कहने से अच्छा है वहां से हट जाओ, क्योंकि न्याय तो परमेश्वर करेगा ना। हम और आप होते कौन हैं? अगर परमेश्वर किसी को नतंग को खड़ा कर रहा है ना, तो वो नतंग का काम है उसके पास जाना। यहाँ लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं विशेष करके जो वचन सुनाने सिखाने में परिश्रम करते हुए 2 गुने आदर की समझी जाए। 2 गुना, हम तो एक आदर नहीं करते। हम तो रत्ती भर 1 मिनट में पूरा धूल उतार देते हैं प्रभु के दासों की। जो मन में आए हम सोचते अरे क्या है, ये कुछ नहीं है। और यकीन नहीं, यकीन मानो परमेश्वर के दास परमेश्वर क्या मायने रखते हैं आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताऊंगा अभी। यहां लिखा है आदर, क्यों लिखा है आदर? देखो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं। निकालेंगे गौरवचन। ओ जीसस, परमेश्वर मुझे प्रकाशन क्यों देता है ये? ताकि जो गलतियां मैंने करी वो आप ना करो, जो गलतियां करके मैंने भुगता वो आप ना भुगतो। और विश्वासियों का परमेश्वर का दास का अलग नेचर है। अगर परमेश्वर आज मुझसे बोलेगा ना कि बेटा उसको समझा, वीडियो बना के समझा, तो वो वीडियो में भी बुराई नहीं होगी, याद रखना। सिर्फ टॉपिक पे बात होगी। और यह हकीकत है, आप चाहे कंपेयर कर लेना। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं क्या हूं, मैं राखक मिट्टी हूं, मेरा परमेश्वर कुछ है। अगर वो बोलेगा परमेश्वर कि इसके खिलाफ यानी कि इस काम के खिलाफ वीडियो बनानी है, तो वही बनेगी। इसमें बुराई नहीं होगी, सच्चाई होगी। क्योंकि मैंने खोया है मेरे अजीजों प्रभु के दास को अपशब्द करके। और देखो परमेश्वर दास प्रभु के कितना प्रिय है। ये 3 वचन जो दिए ना, अभी हमने तीमुथियुस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 का 3। क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा। वाह क्या बात है! अब्राहम के बारे में है, प्रभु के दासों के बारे में। आप प्रार्थना करोगे दास के लिए, रिटर्न आएगा। आप कोसोगे, वापस आएगा। फैसला आपका है। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसमें शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। दुगने आदर है ना, आदर कर रहा है परमेश्वर। यहां लिखा है जो तुझे आशीर्वाद दे उसमें आशीष दूंगा। आप आदर करो, परमेश्वर आपका आदर होने देगा। आप परमेश्वर के दासों का निरादर करो, आपका हम निरादर होने लगेगा। उनको कोसोगे शाप पड़ेगा। मैं नहीं कहता, वचन कहता है। क्या लिखा है? जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्लियर है, लेकिन हम ही सोचते, हम उन वीडियो को देखकर ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। मान लो कि अगर किसी बेटे ने गलती करी है, अब वो गलती पूरे यूट्यूब पे बताई जा रही है, क्या वो सही है? हाँ, अगर उसे समझाने के लिए बताई जा रही है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए, तो सही है। लेकिन उसको बदनाम करने के लिए और अपने आप को हिट करने के लिए, तो सरासर गलत है। ये बुराई है, दोष लगाना है। ये शदय मशकों के लिए ने दोष लगाया, उनके ऊपर दोष लगा, डैनियल नबी के दोष लगा।
प्रभु ने उनको उठा खड़ा करा, जो दोष लगाने वाले निस्तो नाबूद हो गए। और एक एक वचन है ना जो मुझे हिला दिया, जिसने ये मुझे प्रकाशन मिला था, मैं प्रभु के दास से बात कर रहा था, और वाकई में इस वचन ने तो, आप सोचना, अब इमेजिन करना, आप कहोगे भाई वो भी तो प्रभु के दास थे, मुझे एक आवाज आ रही है, ऐसा कोई बोल रहा है, जो बुराई करते हैं ना वो भी तो प्रभु के दास थे, तो उनको भी बुरा, मैं कहता हूँ मत कहो ना बुरा, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले रहा, मैं क्या बोला है कि वो जो काम कर रहा है ना उनको करने दो, हमें और आपको अलग करना, उनको प्रार्थना करनी है। जो, चाहे वो प्रभु के दास हो, चाहे कोई भी, अगर यूट्यूब पे वीडियो बन रही हो, तुम काम है वीडियो बनाना तो बनाते रहो। हम और आप क्यों देख रहे हैं, हम क्यों अपनी सामर्थ्य खो रहे हैं, हम क्यों अपनी शांति खो रहे हैं, हम क्यों शाप को अपने पर ले रहे हैं। हम पे तो बहुत काम करना है, हमें तो ब्लेसिंग चाहिए, हम तो ब्लेस होने के लिए आए हैं, हम तो आशीर्वाद, आशीष के कारण है। वचन खुद कहता है तुम आशीष के कारण बनो, क्योंकि तुम आशीष की वारिश हो। ये फैसला हमारा है, हम क्यों देख रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे हमें देखो, फिर हम क्यों देख रहे हैं, और देख के दिमाग खराब हो रहा है। अगर वो गलती कर रहे हैं, अगर हम उसके भाग में शामिल हो रहे हैं, तो हम भी महा गलती कर रहे हैं। देखो एक वचन क्या लिखा है, निर्गमन 7 उसका 1, तब इसको अंडरलाइन कर लेना दिमाग में भी और बाइबल में भी। क्या लिखा है देखो, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपने दास नबी से कहा, क्या कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराता हूं। परमेश्वर ठहराने वाला परमेश्वर है, यानी कि एक इंसान को, नबी को खुद परमेश्वर ठहरा दिया परमेश्वर ने। यह है परमेश्वर के, परमेश्वर की वैल्यू, दासों की वैल्यू। और फिर क्या लिखा है, और तेरा भाई हरून तेरा नबी ठहरेगा। उसका भाई नबी है उसके लिए, यानी कि वो नबी और वो परमेश्वर, क्या बात, यानी कि वो बोलेगा और नबी भविष्यवाणी करेगा। यही है हकीकत। याद रखो, सफीरा, हन्ना सफीरा ने जब भूमि बेची, झूठ किससे बोला था, कौन था वहां पे, पतरस, लेकिन वहां लिखा पवित्र आत्मा से झूठ बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा दासों के अंदर है, परमेश्वर ठहरा दिया, रूप है वो परमेश्वर का। हम और आप जब उंगली उठाते हैं ना, आप सब बोलते हैं, तो दास पे नहीं, परमेश्वर पे उंगली उठाते हैं। और याद रखना, परमेश्वर में उंगली उठा दिया तो कहां से आशीष आएगी, जिस डाली पे बैठ के उसको काट रहे हैं कि हम बच जाएंगे, नहीं मेरे से। तो यह हकीकत प्रभु ने मुझे बताई है, प्रकाशन दिया है। और वाक्य में हम अनजाने जाने में बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। हम उन दासों का अपमान करके अप्रवेश लाभ लाते हैं और उनकी मेहनत को भूल जाते हैं। आज कितने दास भूखे पेट सोते हैं, कितने दास कोड़े खाते हैं, कितने दास जेल में बंद है, क्या हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए? कितने दासों के साथ कितना बुरा बुरा हो रहा है। हम तो बस मुंह खोलना जानते हैं, मुंह खोल दिया और बोल दिया। प्रार्थना तो करो। यहां तक इंसान आज विजन तक पाशा अपोस्टल जो यहां तक पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे ना, परमेश्वर ने बढ़ाया ना उनको। क्या शैतान बढ़ा रहा है उनको? अगर वहां की वीडियो देखो तो शायद शैतान की आशीष है, नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है, ये मेहनत का प्रतिफल है, जो उन्होंने परीक्षा दे दे के यहां तक पहुंचे। आज हम और आप ये जानते हैं कि वाक्य में अब हमारा कर्तव्य हम प्रार्थना करें, हम उन वीडियो को ना देखें जिसके कारण हमारा भी मसा अभिषेक कम हो और सामने वालों को सपोर्ट मिले कि हाँ ये हमारी बुराई में शामिल है। समझ जाना, आज के बाद से वो वीडियो नहीं देखना जो प्रभु के दासों के खिलाफ बनती है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन सबके हृदयों में लिख गया, प्रकाशन हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। लोगों ने सुना, सुनने के बाद उनको अक्ल आई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के प्रकाशन के लिए, उन्होंने सुनकर आंसर दिया, तेरा धन्यवाद करता हूँ। सुनने के बाद आज उन्होंने हमसे वादा करा है पिता, अपने आप से वादा करा है, हाँ मेरे परमेश्वर हम बुराई में नहीं जाएंगे, हम बुराइयां नहीं सुनेंगे। जो दास सही नहीं चल रहा पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तू चलाने वाला सही है पिता, उनको माफ कर और क्षमा कर और फिर से ज्यों कर त्यों कर। लेकिन अगर हमने कुछ कहा है तो मैं क्षमा कर, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु।